क्या आप जानते हैं गया में आज भी पिंडदान रेत से क्यों किया जाता है? कहा जाता है एक बार स्वयं माता सीता ने श्राद्ध कर्म करते हुए फल्गु नदी को श्राप दिया था। लेकिन क्यों? इसके पीछे छिपी है एक दिव्य घटना। वनवास के समय की बात है। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे। वहां श्राद्ध के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने राम और लक्ष्मण नगर की ओर चले गए। उधर श्राद्ध का पवित्र समय बीतने लगा और सीता जी का मन व्याकुल हो उठा। तभी अचानक राजा दशरथ की आत्मा सीता जी के समक्ष प्रकट हुई और बोली, बेटी, मुझे मोक्ष पाने के लिए पिंडदान चाहिए। सीता जी असमंजस में पड़ गईं। उनके पास न कोई सामग्री थी, न पति उपस्थित थे। लेकिन उन्होंने मन में निश्चय किया कि श्रद्धा ही सच्चा हरण है। उन्होंने फल्गु नदी, वटवृक्ष, गाय और केतकी के फूल को साक्षी मानकर रेत से ही पिंड बनाया और राजा दशरथ के नाम से पिंडदान कर दिया। कुछ देर बाद श्री राम और लक्ष्मण लौटे। सीता जी ने प्रसन्न होकर बताया कि श्राद्ध पूर्ण हो गया। राम ने आश्चर्य से कहा, पर बिना सामग्री, बिना विधि के यह कैसे संभव है? इसका प्रमाण दो। सीता जी ने शांत स्वर में कहा, ये 4 साक्षी हैं, फल्गु नदी, गाय, केतकी का फूल और वटवृक्ष। ये सब मेरे द्वारा किए श्राद्ध के गवाह हैं। पर जब श्री राम ने इनसे पूछा, फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों ने सत्य से मुंह मोड़ लिया। सिर्फ वटवृक्ष ने सत्य की रक्षा की और कहा, हां, मैंने देखा है, सीता ने ही स्वयं पिंडदान किया था। तब सीता जी ने आंखें बंद की और दशरथ जी का स्मरण किया। उसी क्षण आकाशवाणी गूंजी, राम, यह सत्य है, सीता ने ही अपने पवित्र भाव से मुझे पिंडदान दिया है। राम का संदेह मिट गया, पर सीता जी का हृदय आक्रोश से भर उठा। उन्होंने कहा, जिसने सत्य देखा होते हुए भी झूठ बोला, उसे मेरे श्राप का परिणाम भोगना होगा। उन्होंने फल्गु नदी को श्राप दिया, जा तू केवल नाम की नदी रह जाएगी, तेरे जल का अस्तित्व मिट जाएगा। इसके आज भी गया में फल्गु नदी में रेत तो है, पर पानी नहीं। गाय को श्राप मिला, तू पूज्य होगी पर जूठन खाएगी। केतकी के फूल को श्राप दिया, तुझे कभी पूजा में नहीं चढ़ाया जाएगा। और वटवृक्ष को दिया आशीर्वाद, तू सदैव स्थिर रहकर दूसरों को छाया और आयु देगा। पतिव्रता स्त्रियां तेरा स्मरण कर अपने पतियों की दीर्घायु की कामना करेंगी। तभी से गया को मोक्ष भूमि के लिए अत्यंत पवित्र माना गया। आज भी गया में सीता कुंड के तट पर लोग जल नहीं बल्कि रेत से पिंडदान करते हैं। पितृपक्ष में गया जाना और पिंडदान करना हिंदू धर्म में अत्यंत महत्व रखता है और इस स्थल पर श्रद्धालु आज भी आते हैं। प्रभु श्री राम के परम भक्त कमेंट में जरूर लिखना, जय श्री राम।